क्या बात कर रहा है, बोलना है। करिए डेल्टा 8 GB 32 GB 32 GB यूज करिए, ये कार्ड मत कर, फाइनल बोल दूं। Hi guys, welcome to Kryptonics Gaming and we are back with another amazing build. ये build है with 4060 Ti Spider-Man version and AMD Ryzen 5 7600X. पूरे PC का कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। अमेजिंग परफॉर्मेंस इसका 1440p में। Do check out the complete specification. So guys, जैसे कि आपने देख लिया कितने, पहली बात तो एस्थेटिक्स कितने क्रेजी हैं इस पीसी बिल्ड के। एंड यस, दिस इज गैंट esports क्रिस्टल, जो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग केस ऑफ 2023 रहा। इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट केसेस इन द मार्केट राइट नाउ। बट केस के बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट अ ग्राफिक कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया है Zotac का 4060 Ti स्पाइडरमैन वर्जन। आप बाकी देख सकते हो स्पाइडरमैन वर्जन कितना क्रेजी दिखता है लुक देखने में, चाहे आप व्हाइट बिल्ड हो या ब्लैक बिल्ड हो, दोनों में अमेजिंग लगता है। एंड द कस्टमर फैन ऑफ स्पाइडरमैन एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड द सेम ग्राफिक कार्ड ओनली। हमने कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाए और उनको ये दिया। अमेजिंग परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, परफॉर्मेंस अमेजिंग है इसकी। 2K से लेके 1080p बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, स्पेशली DLSS 3.0 के साथ। GTA 6 भी इसमें पॉसिबल है, इजीली गुड FPS आएंगे आपको। And this is a future-proof graphic card. So if you want to invest in 4060 Ti, go for it. Next, we'll talk about our processor. Processor हमने use किया Ryzen 5 7600X for 1080p and 2K gaming, and especially for GTA 6 and other AAA titles. Ryzen 5 7600X is the best processor and more than enough of processor अगर आपको कोई भी और लेना है। इसका जो परफॉर्मेंस है 1080p में and 2K में, it is beating Intel at par. उसके जो alternatives है i5 3400F ले लो या 3500 ले लो, AMD beats both of them very very easily. So guys, next हमारा जो main कंपोनेंट है इज आर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज किया MSI का B650MP DDR5। इट इज अ नॉन वाईफाई मदरबोर्ड बिकॉज जो हमारे क्लाइंट है उनको सिर्फ लैन पे ही गेमिंग के लिए थी, एंड आपको लैन पे ही गेमिंग करनी चाहिए बिकॉज आपका जो लैग है एंड जो पीरियड ऑफ लैग पीरियड है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपको गेमिंग करनी है, स्पेशली अगर आपको FPS गेमिंग करनी है, यू हैव टू गो विद दी लैन एंड नॉट वाईफाई। बट अगर किसी का ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो विद वाईफाई, बट लैन इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड B650MP। उसमें आप मनी भी सेव कर लेते हो। एंड अगर आपको इसके बाद भी वाईफाई का ऑल्टरनेटिव चाहिए, 1000 to 1200 के रुपीस के बीच में एक वाईफाई का एंड ब्लूटूथ का अडेप्टर आ जाता है, यू कैन बाय दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ कॉस्ट। लेट्स टॉक अबाउट अ कूलर हमने यहाँ पे यूज किया है AK400 व्हाइट बिकॉज हमारा केस भी एंड esports क्रिस्टल व्हाइट था एंड कूलर हमें व्हाइट लेना था, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप देख सकते हो एस्थेटिकली कितना अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ। एंड AK400 आप लोगों को पता ही है, इट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट एयर कूलर्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जो Ryzen 5 तो क्या Ryzen 7 भी इजीली हैंडल कर सकता है। आई एम सेइंग इजीली बिकॉज़ मैंने टेस्ट किया 1700X 3D भी इसके साथ, बहुत इजीली 100% लोड पे उसको हैंडल कर लेता है विदाउट बॉटलनेकिंग। सो Ryzen 5 को बहुत इजीली हैंडल करता है, प्लस इट इज अ वाइट वर्जन एज वेल एंड इट लुक्स प्रीटी गुड। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अ स्टोरेज एंड अ रैम हमने यहाँ पे यूज करी है Delta 8GB फ्रॉम T-Force। इट इज द बेस्ट लुकिंग रैम इन द मार्केट। इतना क्रेजी इसका लुक्स है, प्लस इसमें हमने यूज करी 32GB 16:2 का स्टिक DDR5 6000 MHz। तो गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग के लिए परफेक्ट है ये रैम सिचुएशन। 32GB 6000 MHz T-Force की आप ले सकते हो, आप लुक्स के हिसाब से इंटरनल लेंसर भी ले सकते हो, but T-Force to be honest looks very good. Next, let's talk about storage हमने यहाँ पे यूज किया WD1TB SN580 Gen 4 है ये, 4000 MB per second की स्पीड है। for gaming and his use perfect storage है। इसमें आप हार्ड डिस्क वगैरह ऐड कर सकते हो according to you, but 1TB इसका more than enough। अब इस पूरे बिल्ड को पावर करने के लिए you need a good power supply। हमने यहाँ पे 650 वॉट की Antec ब्रॉन्ज यूज करी है। As per cost, Antec का जो प्राइस एंड परफॉर्मेंस है इट्स वेरी गुड, प्लस आपको 7 years का वारंटी मिल जाती है एंड Antec is a pretty solid brand as well। Ryzen 5 7600X and 4060 Ti and under 1 lakh 650 watt का पावर सप्लाई you need। इससे कम मत जाना। जो भी लोकल वेंडर्स ये सब बोल रहे होंगे सब बकवास है। 650 watt इज मिनिमम यू नीड। अगर आपको बजट इंक्रीज करके 750 में भी जाना है, यू शुड गो विद दैट बिकॉज फ्यूचर अपग्रेड्स में अगर आपको एक्स्ट्रा फैंस लगाने हैं, कुछ भी ऐड करना है, 750 इज गुड बट 650 इज एटलीस्ट यू नीड। केस जैसे मैंने आपको बोला था, इट इज द बेस्ट लुकिंग केस इन द मार्केट राइट नाउ एंड esports क्रिस्टल हमने व्हाइट यूज किया है। अमेजिंग इसका एयर फ्लो है। 4 ARGB फैंस आपको साथ में मिलते हैं। यस, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक लियानली 011 जो विदाउट फैंस आता है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 बैठ जाता है विद फैंस, बट ये आपको ओनली एंड ओनली 6950 का मिलता है विद 4 ARGB फैंस। एंड अगर आप लिक्विड कूलर ऊपर लगा दो 360 mm का, पूरा ही एक लियानली का लुक मिल जाता है। सो गाइस, ये तो हो गई स्पेसिफिकेशन की बात। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस आप इन दोनों कॉम्बिनेशन की आगे देखोगे सारे ट्रिपल टाइटल्स में, एंड जो एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस आता है, क्या FPS आ रहा है, DLSS ऑन करके, RTX ऑन करके, नहीं ऑन करके, सब कुछ आपको दिखाएंगे हम लोग। डू चेक दैट आउट। It's all clear. Come on up.
Echo. Catch! Have you ever been to the kitchen? I hear it's run by half. How are you settling in? Irasas claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hog. Reveals that his now dilapidated Fisk Tower, which is far from New York. And I don't just mean Jersey. I'm talking Oregon or even Alaska. Maybe I could have one tape. I'll swing back round and guide you through the bridge. सो गाइस ये सेम स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट हमने वेनम टेक की वीडियो में भी दिखाया हुआ है विद Ryzen 5 7700X एंड 4060 Ti। थोड़े से डिफरेंसेस हैं उसमें 16 GB की रैम है सिर्फ, उसमें लिक्विड कूलर है, लेकिन सो इट डिपेंड्स आपका क्या यूज केस है एंड व्हाट डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन। मेजर ये दोनों चीजें उसमें थी, Ryzen 5 7600X एंड 4060 Ti। तो इवन इफ यू वांट टू गो विद अ ब्लैक और अ व्हाइट बिल्ड अकॉर्डिंग टू योर यूज केस, वी विल बिल्ड अ कस्टम गेमिंग पीसी फॉर यू।